मालदा के कालियाचक 2 में एसआईआर वेरिफिकेशन कर रहे हैं 7 न्यायिक अधिकारियों को कथित तौर पर भीड़ ने कालीचक 2 स्थित बीडीओ कार्यालय के अंदर पूरे 17 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। नेशनल हाईवे अभी भी जाम है। दिल्ली में अधिकतर जो बंगाली लोग काम करते हैं, इलेक्शन का टाइम वोट देने जाते हैं, लास्ट टाइम जो वोट देकर आए और फिर गए, वो कहते हैं कि हमको धमकाया जाता है, मारते हैं, ये करना है, अगर ये नहीं किया तो उनको खूब कस के पिटते हैं इलेक्शन के बाद। किस तरह से विरोधी पार्टियों के कार्यकर्ताओं पर हमला होता है, उनकी घर महिलाओं के साथ और भी घृणात्मक हरकतें करती हैं ये भीड़। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। चुनाव का माहौल है और चारों राज्यों में से सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रहा है वो है बंगाल का। पूरे भारत की नजर जो है बंगाल की इलेक्शन पर है और मोदी जी से लेके राहुल गांधी जी से लेके टीएमसी के बड़े बड़े नेता सब बिल्कुल ऐसे डट के लगे हुए हैं कि जैसे ये उनकी एस्टैब्लिशमेंट या उनकी क्या कहते हैं उसका विषय हो गया है कि बंगाल में क्या होगा वो मैसेज पूरा देश को जाएगा। मतलब एवरेज इंडियंस अगर हम देखें तो एवरेज इंडियंस आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर तमिलनाडु में क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है या आसाम में वन साइडेड इलेक्शन है, लेकिन बंगाल में क्या होगा, क्योंकि आइडियोलॉजिकली वो बड़ा परिपक्व जमीन है, पॉलिटिकली बड़ा वोलेटाइल। और अब पश्चिम बंगाल से बड़ा खतरनाक खबरें सामने आ रही है। मालदा के कालियाचक 2 में एसआईआर वेरिफिकेशन कर रहे हैं 7 न्यायिक अधिकारियों को कथित तौर पर भीड़ ने कालीचक 2 स्थित बीडीओ कार्यालय के अंदर पूरे 17 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। नेशनल हाईवे अभी भी जाम है। न्यायिक अधिकारियों की गाड़ी पर पत्थर भी फेंके गए हैं। हालांकि अब वो सारे जुडिशियल ऑफिसर्स वहां से सुरक्षित निकल गए हैं, लेकिन ये घटना एक गंभीर प्रश्न तो खड़ा करता ही है। मित्रों, आपको मालूम है पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक 2 में जो कुछ हुआ वो केवल एक स्थानीय प्रशासनिक संकट नहीं था, बल्कि राज्य में कैसे कानून व्यवस्था का खतरनाक पतन है, ये उसका एक जीवंत उदाहरण है। जिस वीडियो कार्यालय को शासन और नागरिकों के बीच सेतु होना चाहिए था, वो एक उग्र भीड़ के कब्जे में आ गए हैं। NH-12 जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय धुरी को अवरोध कर उत्तर और दक्षिण बंगाल के बीच संपर्क तोड़ दिया गया। और सबसे चिंताजनक बात यह रही कि 7 न्यायिक अधिकारी, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल थी, अपने ही कर्तव्य निर्वहन करने के दौरान कार्यालय के भीतर फंस गए, एक तरह से बंधक बना दिए गए। ये कोई सामान्य विरोध नहीं था, ये राज्य की प्रशासनिक और न्यायिक संरचना पर सीधा हमला था। जिस राज्य में न्यायपालिका के अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है, वहां आम नागरिक की सुरक्षा का अंदाज लगाना आप और हमारे लिए बहुत मुश्किल या बड़ी बात नहीं हो सकती है। ये क्या स्थिति है और बंगाल में हर चुनाव के बाद वहां क्या होता है वो आप सबको पता ही है। दिल्ली में अधिकतर जो बंगाली लोग काम करते हैं, इलेक्शन का टाइम वोट देने जाते हैं, लास्ट टाइम जो वोट देकर आए और फिर गए, वो कहते हैं कि हमको धमकाया जाता है, मारते हैं, ये करना है, अगर ये नहीं किया तो उनको खूब कस के पिटते हैं इलेक्शन के बाद। किस तरह से विरोधी पार्टियों के कार्यकर्ताओं पर हमला होता है, उनकी घर महिलाओं के साथ और भी घृणात्मक हरकतें करती हैं ये भीड़। इनकी हिम्मत अब इतनी बढ़ गई है कि ये ईडी की टीम पर भी हमले करने लग गए हैं।
न्याय काम में अवरोध पैदा कर रहे हैं। और ये हिम्मत उनको कहां से मिलती है? वही ईडी के रेड में घुसने वाली ममता दीदी से, क्योंकि एसआईआर से सबसे ज्यादा तिलमिला हुआ कौन है और क्यों तिलमिलाया है? इस भीड़ के लिए, यह भीड़ उसका वोट बैंक है। उस भीड़ के लिए वो हिंदुओं को धमकाती है कि कोर्ट कर रहा हूं कि ममता दीदी की वजह से ही हिंदू बचे हुए हैं, नहीं तो ये भीड़, ये कम्युनिटी हिंदुओं को खत्म कर देगी। और इसीलिए ममता दीदी और उनकी ये भीड़ सब कानून की ताक पर रख इस तरह की हिंसात्मक कदमों की तरफ बढ़ चुकी है। और इस पूरे घटनाक्रम पर राज्य सरकार की चुप्पी और धूल-मूल रवैया कई गंभीर सवाल भी खड़ा करते हैं। ममता दीदी के नेतृत्व वाली सरकार जो अफसर, लोकतंत्र और जनाधिकारियों की दुहाई देती है, इस मामले में पूरी तरह नाकाम दिखाई देती है। क्या यही प्रशासनिक अक्षमता है या फिर कानून के उल्लंघन को मौन स्वीकृति मिला है? अब भीड़ कानून को अपने हाथ में ले लेती है और सरकार मुखदर्शक बनती है, और ये लोकतंत्र नहीं, अराजकता का संकेत बोला जाता है। ये पहली बार नहीं है कि जब अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के शासन में कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। राज्य में राजनीतिक हिंसा, पुलिस की निष्क्रियता और प्रशासनिक पक्षपात के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन न्यायिक अधिकारियों के साथ ऐसा व्यवहार एक खतरनाक नजीर स्थापित करता है। ये घटना केवल एक दिन की खबर नहीं है, बल्कि एक गहरी संस्थागत विफलता का संकेत है। किसी भी शासन की प्राथमिकता जिम्मेदारी नागरिकों और संस्थाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन कालियाचक 2 की घटना बताती है कि यह जिम्मेदारी कहीं खो गई है। यदि न्यायिक अधिकारी जो कानून के संरक्षक के खुद ही सुरक्षित है, तो आम जनता के लिए न्याय की उम्मीद कितने खोखली हो जाती है। यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि संवैधानिक मूल्यों का भी हास्य है। इस घटना के यह भी उजागर किया है कि राज्य में भीड़ तंत्र किस हद तक हैवी हो चुका है। जब इस तरह के कांड होते हैं और कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है, तो यह केवल कानूनी मामला नहीं रह जाता है, ये राज्य की संप्रभुता को चुनौती देता है। क्या सरकार अभी भी इसे छुटपुट घटना कहकर डाल सकती है? अब मैं तो कहूं कि समय आया है कि इस पर गंभीर आत्म मंथन या आत्मचिंतन करना पड़ेगा। किसको? जनता को। 5 साल में एक बार जनता को मौका मिलता है, अब जनता को मौका मिला है। जनता इसका जवाब अपने डिसीजन, स्वयं का डिसीजन। आपको क्या लगता है, क्या स्थिति है और हम इस समय क्या करना चाहिए? 5 साल में मौका आता है, ये मौका नहीं गंवाना चाहिए जनता को। केंद्र और न्यायपालिका को भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। आखिर कानून व्यवस्था का पतन किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, बल्कि पूरी संघीय ढांचे के लिए खतरा है। यदि पश्चिम बंगाल में ये प्रवृत्ति जारी रहे, तो इसका असर व्यापक और दीर्घकालिक होगा। कालियाचक 2 की यह घटना एक चेतावनी के रूप में हमको लेना चाहिए। यदि अभी बंगाली भला मानुस नहीं, भले मानुस आप अगर नहीं जागोगे, तो आने वाले समय में स्थिति भले मानुस का भला नहीं रहेगा और भयावह हो जाएगा। और आज एक जगह हुआ है, धीरे धीरे ये जो आग अभी जल रहा है, डराना, धमकाना, वायलेंस करना, धमकी देके वोट डालना, लूट पाट, ये लूटपाट की आग और हिंसा की आग पूरा बंगाल की चपेट में है। मित्रों, यहाँ पर भाषण की जरूरत नहीं होगी, यहाँ भाषण की जरूरत ही नहीं है। जनता जनार्दन है, उसको पता है। हर भले मनुष्य के हाथ में मोबाइल है, वो देखता है, खबर पढ़ता है, वो सब समझता है। मैंने पहले भी कहा है, जब जनता तय कर लेता है कि हमको बदलाव करना है, तो उसको कोई असफल, कोई सिस्टम उसके सामने तो उसको रोक नहीं सकता है। उस जनता को हमने कितने इलेक्शन देख लिया, कितने कोशिश कर लिए, कितने नैरेटिव बनाए गए, लेकिन जब जनता तय करता है तो साफ साफ संकेत देता है। और इस बार
बंगाल में संकेत साफ साफ है, लेकिन वो जो लोगों का मनम का जो दुख है, कष्ट है, वो दबा हुआ कष्ट है, वो अभी निकल नहीं रहा है। वो वोटिंग में दिखाई देगा। अब चुप नहीं रहेगा भाला मनुष्य। और फिलहाल पश्चिम बंगाल इस कसौटी पर पूरी तरह से जिस तरह से विफलता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं फिर से कहूंगा कि जनता, जनार्दन, तुम जागरूक हो जाओ। अपने लिए नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, परंतु अपने राष्ट्र के लिए, अपनी प्रांत की विकास के लिए और अपने बंगाल की भाई और बहनें के लिए, माताओं की सुरक्षा के लिए। कब तक डरते रहोगे? कब तक पिटते रहोगे? कब तक सहते रहोगे? मौका आया है मित्रों। हम अपना दर्शकों को कहेंगे कि बात को बंगाल की हर जनता के पास पहुंचाए कि योर डिसीजन इज फाइनल डिसीजन। टेक ए लुक एट द सिचुएशन एंड गिव योर मैंडेट। हम फिर से बंगाल और आसाम के ऊपर कई बातें जैसे जैसे होगा आपके सामने रखेंगे। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय बंगाल, जय भारत।